भगवान शिव की ही कृपा से आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण जीव को संपूर्ण जीवन में राम और कृष्ण की अविरल भक्ति प्रदान करती है, भगवान के करीब लेकर जाती है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक अक्षत का दाना, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, या घर में रहकर भी आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि आप राम और कृष्ण को, 33 कोटि देवी देवता को अपने करीब में पा रहे हैं। हमने पहले भी कथा के माध्यम से आपको वर्णन किया था कि एक लोटा जल केवल शंकर भगवान को ही नहीं मिलता, एक लोटे जल का इतना पुण्य है कि वो केवल शिव को अकेले को नहीं, एक लोटा जल का पुण्य इतना है कि वो 33 कोटि देवी देवताओं को, हमारे कुल देवता को, हमारे पितर देवता को वो जल प्राप्त होता है। शिव की भक्ति, शंकर भगवान की आराधना, शिव जी का स्मरण केवल अकेले शंकर जी के लिए नहीं है। शिव जी की भक्ति, शंकर जी का स्मरण, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये केवल अकेले शिव के लिए नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा भाग व्याख्यान, जिस समय पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने पर्वत का घर्षण किया और अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, तो उस शिवलिंग में से एक अक्षर निकल रहा था, एक शब्द निकल रहा था, वो अक्षर था ओम। जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया और ये मालूम करना चाहा कि इस सृष्टि का पालन करता, इस पृथ्वी को संभालने वाला, संसार सागर की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है, तब दोनों ने मिलकर जब मंथन किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, और वो पर्वत जब घूमता है तो उससे एक खंभ प्रकट होता है अग्नि का, उस खंभ को शिवलिंग की आकृति कहा गया, भगवान शंकर की आकृति। उसमें से एक अक्षर निकल रहा था ओम। और उस अक्षर का नाद चल रहा था। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए स्तुप्त हो गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, नारायण से कहा कि प्रभु, ये जो ओम अक्षर निकल रहा है, ये ओम का जो नाद निकल रहा है, ये ओम की जो ध्वनि निकल रही है, ये क्या है? ये ओम नाद में है क्या? इस ओम अक्षर में है क्या? गला पकड़ रहा है बाबू, खींच के बोलना पड़ रहा है उसको। इस ओम अक्षर में है क्या? इस ओम अक्षर में नाद जो हो रहा है, इसमें है क्या? भगवान नारायण चुप होकर, मौन होकर उस ओम के नाद को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर उस ओम के नाद को सुन रहे हैं, ओम के नाद का स्मरण कर रहे हैं, ओम अक्षर का स्मरण कर रहे हैं, ओम को श्रवण कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि आखिर इस ओम के नाद में ऐसा क्या है, ये अक्षर जो गूंज रहा है, ओम जो अक्षर गूंज रहा है, इसमें है क्या? क्या समाया इसमें? भगवान विष्णु उस ओम के नाद से मौन है, उसमें खो गए, बोलते ही नहीं, बोले ही नहीं। तब ब्रह्मदेव ने फिर पुनः वापिस भगवान नारायण से विनती करी, भगवान नारायण से फिर विनय किया, फिर प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने उसी क्षण उसी पल कहा, ब्रह्मा जी, ये अक्षर जो इस अग्नि के खंभ में से, शिवलिंग में से जो प्रति ध्वनि के रूप में निकल रहा है, यह अक्षर कोई साधारण नहीं है। यही वो ओम, वो शब्द, वो अक्षर है जिसमें 33 कोटि देवताओं का एक मूल बिंदु समाहित है, एक मूल बिंदु समाहित है। इसी अक्षर में सब कुछ समाया, सब कुछ। जब हम भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तब ये मानकर चलिए कि आप सभी देवताओं को अपने पास में बुला लेते हो। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो ये मानकर चलिए कि केवल एक देवता को नहीं, 33 कोटि देवताओं को आप प्रणाम कर लेते हो, उनको अपने करीब में बुला लेते हो। पहले एक नियम था, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई जानते हैं, पहले एक नियम था कि शादी की जो पत्रिका दी जाती थी, शादी की पत्रिका में घर के लड़कों का नाम नहीं लिखा जाता था। उस पत्रिका को अपन किसी को दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को दे रहे हैं या अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो उनका घर का जो बुजुर्ग होता, घर का जो बड़ा होता, पत्रिका उसके नाम से दी जाती। जैसे आपके घर में आपके ससुर हैं राम किशन जी, आपकी सास है कमलाबाई, उनके बच्चे हैं 2-3, बेटा बेटी सब है। तो पत्रिका देने वाला जब पत्रिका देता था, पत्रिका देने वाला जब पत्रिका लिखता था, तो उसमें बच्चों के नाम नहीं लिखता था, उसमें पत्रिका के सबसे ऊपर रामकिशन, श्रीमान रामकिशन जी सा परिवार। बोलो देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? उसमें लिख दिया उनके घर का जो बड़ा व्यक्ति है उसका नाम लिख दिया श्रीमान ये और सा परिवार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रामकिशन जी को पत्रिका लिखी है, तो रामकिशन जी के बाद उस पत्रिका में सा परिवार लिख दिया, मतलब रामकिशन जी का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में, आयोजन में समाहित हो, इसमें आए, पधारे। जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो जो देव अधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी जो देव हैं, पितरों के भी जो देव हैं, गंधर्वों के भी जो देव हैं, किन्नरों के भी जो देव हैं, अप्सराओं के भी जो देव हैं, पक्षियों के भी जो देव हैं, पशुओं के भी जो देव हैं, वो देव अधिदेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते से ही कि हे शंकर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, उसका मतलब ये होता है कि सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम कर लिया जाए। अलग अलग कहां प्रणाम करने जाओगे, अलग अलग कहां निवेदन करने जाओगे, एक साथ प्रणाम कर लो। जिस दिन बहुत चिंताओं में घिरे हो ना, जिस दिन बहुत टेंशन में घिरे हुए हो और बहुत चिंता तुमको व्याप रही है, बहुत टेंशन तुमको व्याप रहा है, तो एक प्रयास करना, किसी भी शंकर के मंदिर में बैठो, शिवालय में बैठो, शंकर के मंदिर में बैठो और ओम का नाद लंबा खींच कर लेना प्रारंभ करो।
बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, परेशानी हो, चिंता हो, उस दिन महादेव के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ओम का नाद लंबा खींच कर, जब आप ओम का नाद करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, 33 कोटि देवता तुम्हारे सम्मुख में तुम्हें शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ओम का मात्र लंबा नाद करना है। घर से निकल कर जा रहे हो, एक बार मुख से उच्चारण कर कर घर के जितने सदस्य उनके सामने बोलकर जाओ, श्री शिवाय नमस्ते। घर में वापिस आ रहे हो, प्रवेश करते समय बोलकर जाइए, श्री शिवाय नमस्ते। कथा सुनकर जा रहे हो, आसपास में जिसके बैठे हो उससे बोलकर जाओ, श्री शिवाय 108 नमस्ते। मोबाइल में डायल करा तो एम्बुलेंस आ जाती है, और 108 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला तो मेरा भोलेनाथ आ जाता। माला किसी की भी जपो, आप राम की माला जप रहे हैं, राम जी की जपें, आप भगवान कृष्ण की जप रहे हैं, आप कृष्ण की जपें, मां भवानी की जप रहे हैं, मां भवानी की जपें, आप दत्त की जप रहे हैं, दत्त की जपें। आपका जो इष्ट देव है आप उसकी माला जपें, मना नहीं। माला किसी की भी जपे, पूजन किसी का भी करे, पर उस माला में, उस मंत्र में, उस पूजन में मुख से एक बार शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, तो समझो कि तुम्हारी पूजन, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी माला भगवान ने स्वीकार कर। जिस पूजन में शंकर नहीं है, जिस अनुष्ठान में शिव नहीं है, वह अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया और यज्ञ करने के लिए तैयार गए। यज्ञ हो रहा है, शिव जी को आमंत्रित नहीं करा, सती मैया को कोई निमंत्रण नहीं, शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ प्रारंभ है। अब आप खुद देख लीजिए, उस जिस यज्ञ में शंकर की आहुति नहीं, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, जिस मंत्र में भगवान शंकर की स्तुति नहीं, जिस पूजन में शंकर भगवान का नाम नहीं, जिस माला में शंकर का नाम नहीं, समझ लेना कि वो ना मंत्र, ना माला, ना पूजा कोई सफल नहीं होती। पूजन में शिव का नाम होना जरूरी है। माला किसी की भी जपो, एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना जरूरी है। महामृत्युंजय शंकर को याद करना जरूरी है, तो समझो कि तुमने जो माला जपी वो सफल हो गई, तुमने जो पूजन करी वो सफल हो गई। शंकर के नाम के बिना, शंकर की पूजन के बिना, शंकर की स्तुति के बिना, शंकर के नाम उच्चारण के बिना तुम्हारा पूजा निष्फल है, उस पूजा का कोई फल नहीं। मंत्र किसी का भी जपो, राम जप रहे हो राम जी का जपो, भगवान कृष्ण का जप रहे हो कृष्ण का जपो, तुम ठाकुर जी की पूजन कर रहे हो, तुम राम जी की पूजन कर रहे हो, तुम देवी की पूजन कर रहे हो, तुम देवता की पूजन कर रहे हो, तुम किसी का भी पूजन कर रहे हो, पर उसमें एक बार मुख से शंकर का नाम निकलना जरूरी है। वो पूजन भगवान स्वीकार कर लेता, वो मंत्र भगवान स्वीकार कर लेता, वो माला भगवान स्वीकार कर लेता। कितना सुंदर कहा है, मार्कंडे ऋषि की कथा कहती है, मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी और उनको पकड़ने के लिए यमराज ने यमदूत भेज दिए थे। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी, थोड़ी सी उम्र में यमराज ने यमदूत भेज दिए, क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी सी है, इनको मरना है, प्राण जाना है। मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे को सिखा दिया था कि शंकर की स्तुति करना, शिव का नाम लो। जब डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारी अवस्था कम है, तुम्हारी उम्र कम है, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हें मरना है,
डॉक्टर बोल दें कि अब तुम्हारे प्राण जाएंगे, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हारी उम्र कम है, तब एक काम करो कि शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। मार्कंडू जी ने मार्कंडेय जी से कहा, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि शिव की शरण जाओ, शिव की भक्ति करो। और यदि तूने शिव की भक्ति करी है तो शंकर क्यों ना सुनेंगे? शिव कैसे ना स्वीकार करेंगे? एक माता बैठी है यहां पर, उसके शंकर जी की पूजन करती है, शंकर जी की अनुष्ठान करती है। शंकर जी को जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा, उसने शिव जी को इतना मान लिया कि शिव मेरा पिता है, शंकर मेरा बाप है। उसकी लड़की थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम कोई चांस ना ले, तुम्हारे को बच्चे नहीं होंगे, बच्चे के लिए चांस ना ले। और एक बेटी नहीं, उसकी दो बेटियां थी। उसने कह दिया अपने परिवार वालों से कि डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे अब औलाद नहीं होगी, संतान का चांस नहीं लेना है, मेरे को 2 लड़कियां हो गई। उस मां ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे कहते थे कि तेरे घर में कभी लड़का नहीं हो सकता, लड़कियां ही लड़कियां। एक बात समझ में नहीं आती, लड़की और लड़के में अंतर क्या है? लड़का एक कुल को तारता है, पर लड़की तो 2 कुल को तारती है ना, एक अपना मायका और एक ससुराल। फिर लोगों की यह सोच क्यों हो जाती है कि लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है। उसको रोज ताना देते, रोज कहते तेरी 2 बेटियां हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुझे औलाद होगी नहीं, तुझे लड़का होगा नहीं, और अगर 2 लड़की हो गई है तो तुझे अब संतान होगी नहीं। उसने भी मन में ठान लिया कि अगर मैं शंकर की कथा सुनती हूँ, वो सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा कहता है और कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा जाए, 5 पंडाल बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा जो मांगो वो देता जरूर है। उसने भी पकड़ लिया, उसने भी पकड़। और सुलोचना चंद्रा पति पुनीराम चंद्रा, ग्राम करमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। सुलोचना चंद्रा पति पुनीराम चंद्रा, ग्राम पुनमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैंने 5 पंडाल में कथा सुनी, केवल मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे ताना दिया, इसलिए मैं 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई। गुरुदेव, बालोदा, कोकड़ी, तिल्दा नेवरा और भी 2 स्थान पर हमने कथा का रिस्पान किया। 5 कथा जब पूर्ण हुई तब मेरा गर्व ठहरा। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर कहता है कि यह हो नहीं सकता कि तुम्हें औलाद हो जाए, संतान का सुख, गर्व ठहरा। और मैंने मेरे भोले बाबा से 5 पंडाल में बैठकर कहा था कि मेरे मोहल्ले के लोग कहते हैं मुझे पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा। मैं आज छाती ठोक कर कहती हूं 29/4/2024 को बाबा ने मुझे 1 पुत्र नहीं 2 बेटे दिए, जिनका फोटो लगा रही हूं मैं, जिनका फोटो मैं लगा रही। मुझे 1 पुत्र नहीं, मेरे बाबा ने 2 पुत्र दिए। अगर दोनों बेटों को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, सुलोचना चंद्रापति पुनीराम चंद्रा, करमणी, जिला जांजगीर चांपा से अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बेटों को लेकर आ सकती हैं। शंकर का भरोसा किसको कहते हैं? शिव की स्तुति किसको कहते हैं?
मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा कि तुम शंकर का नाम जाप करो, तुम शिव का स्मरण करो, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान काल का। जो शंकर की आराधना में लगा रहता है, शिव की स्तुति में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है, शिव नाम में लगा रहता है, उसको क्या सोचना, उसको क्या विचार करना। मंत्र किसी का भी जपो, तुम्हारे गुरुजी ने मंत्र दिया है खूब जपो, तुमने कहीं से मंत्र लिया है खूब जपो, तुम राम जी की पूजन करो, भगवान कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी की पूजन करो, तुम देवता की पूजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम आराधना करो, पर इतना याद रखना कि उस मंत्र में एक बार भगवान का नाम जाप होना, शंकर को याद करना जरूरी है। तुम किसी की भी पूजन करो, उस पूजन में भी शंकर का नाम जाप होना जरूरी है। तुम कहीं पर भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, वहां पर बैठकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है, शंकर को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कथा, हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी पूजन शंकर के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी। हमारी मंत्र साधना, हमारे तप,